हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के बारे में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई सारी कक्षाओं में और कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए कई सारे पर्सन हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम देखेंगे क्या है खाद्य श्रृंखला, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। पहले हम व्याख्या करेंगे इसकी खाद्य की। खाद्य यानी आपका फूड यानी भोजन। तो हमारा जो खाद्य पदार्थ जो फूड है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो वे कार्बनिक पदार्थ। तो भोजन हमारा क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिसके ऑक्सीकरण का मतलब है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और वो सरल अणु में टूटता है। और यहाँ हम ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन, तो श्वसन के द्वारा हम जो ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं और वो हमारे भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। वहाँ ऑक्सीजन जाके उस भोजन को तोड़ती है और उसके दौरान हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण द्वारा पेड़ पौधों में भी ऑक्सीकरण यानी श्वसन की क्रिया होती है, उनमें भी ऑक्सीकरण द्वारा भोजन का विघटन होता है, ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधों व जंतुओं वे कार्बनिक पदार्थ जिसके ऑक्सीकरण द्वारा पेड़ पौधे व जंतु क्या करते हैं, जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं यानी आपका फूड कहते हैं। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण द्वारा पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या कर रहे हैं, अपनी जैविक ऊर्जा कार्य करने की जो शक्ति है, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं जिस चीज़ से, उस कार्बनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं, फूड कहते हैं। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण द्वारा पेड़ पौधे व जीव जंतु अपनी जैविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे खाद्य कहते हैं या फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो हमको कहाँ से मिलेगा। तो इस पृथ्वी पर जो अपना खुद का जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं हमारे पादप, हमारी वनस्पति। और सारे जीव जंतु जो जितने भी है वो सारे के सारे इन पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है, निर्भर है। तो पादप क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक यानी वो भोजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या उनको कहते हैं स्वयं पोषी यानी अपना भोजन क्या करते हैं, वो स्वयं बनाते हैं। तो पादप क्या हो गए, स्वपोषी हो गए, स्वपोषी या स्वयंपोषी या उत्पादक हो गए, भोजन को वो बनाएंगे। तो इसके लिए पादपों को क्या चाहिए, कुछ कच्चा माल चाहिए वो कार्बनिक भोजन बनाने के लिए। तो पादप जैसे मान लो ये कोई वनस्पति हमारी खड़ी है, तो भोजन बनाने की क्रिया जिसके माध्यम होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा पादप अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और इस क्रिया हेतु क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए जल H2O, एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, एक चाहिए आपका क्या, प्रकाश यानी सनलाइट, सूर्य की विकिरणें, और एक चाहिए क्या, क्लोरोफिल। तो ये चीज़ें अगर पादप के पास मौजूद है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना भोजन क्या कर लेगा, स्वयं बना लेगा। इसलिए वो स्वपोषी है, उत्पादक है। तो ये पादप खड़ा है, तो देखो ये जड़ें के माध्यम से पादप को क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो जड़ें क्या खींच रही है, भूमि से जल। तो पहली चीज मिल गई।
इधर वायुमंडल में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये भी मिल गई। इधर सन की जो लाइट पादप पर गिर रही है तो क्या मिल गया, प्रकाश भी मिल गया, सूर्य की किरणें भी मिल गई। क्लोरोफिल, पादप का रंग कैसा होता है, हरा, और वो किस वर्णक के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, तो वो उसके पास है। अब पादप की जो फूड फैक्ट्री होती है, जो भोजन बनाने की जो फैक्ट्री होती है, वो क्या होती है, पत्ती। फूड फैक्ट्री पादप की कौन होती है, पत्ती, यानी भोजन बनाने का काम कौन करेगी, पत्तियां, क्योंकि उनके पास क्या है, क्लोरोफिल। तो ये सब चीजें मिल जाएगी, क्या क्या, आपका जल प्लस CO2 प्लस प्रकाश प्लस आपका क्लोरोफिल। तो इससे वो क्या बना लेगा, अपना कार्बनिक पदार्थ बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। C2 आपका C6H12O6 अपना भोजन वो पादप बना लेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए पादप क्या हो गए, स्वयंपोषी हो गए, उत्पादक हो गए, क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें हैं और इनमें से कोई एक एब्सेंट हो जाएगा तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएगा। जैसे रात्रि को प्रकाश गायब हो गया तो रात्रि को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और श्वसन की क्रिया तीव्र हो जाती है। अब देखो, यह है उत्पादक। इस उत्पादक को उपयोग में ले लेता है कौन, प्राथमिक उपभोक्ता। इस उत्पादक को कौन काम में ले लेगा, कौन उपयोग में ले लेगा, उसको कौन ग्रहण कर लेगा, कौन खा लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन उपयोग में ले लेगा, कौन खा लेगा, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा लेगा, तृतीयक उपभोक्ता। यानी एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी इसको जो उत्पादक है उसको कौन खा रहा है या कौन उपयोग में ले रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक को कौन उपयोग में ले रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय को कौन उपयोग में ले रहा है, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीय को कौन ले रहा है, मान लो सर्वोच्च उपभोक्ता काम में ले रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, उसमें उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक प्रत्येक जो जीव है वो क्या है, एक श्रृंखला में या एक क्रम में व्यवस्थित है। उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक वो एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, वो एक ढंग से व्यवस्थित है, एक क्रम में वो जमे हुए हैं, तो एक श्रृंखला में वो जमे हुए हैं। तो उससे क्या बन जाती है, खाद्य श्रृंखला, एक फूड चेन बन जाती है। देखेंगे हम कि पहले आता है कौन, उत्पादक, यानी पादप हो गया। उत्पादक को कौन खा गया, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को किसने उपयोग में लिया, किसने ग्रहण कर लिया, आप कहें द्वितीयक उपभोक्ता ने। और द्वितीयक उपभोक्ता ने किसने उपयोग ले लिया, तृतीयक ने। और तृतीयक ने कौन ले लिया, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इकोसिस्टम में ये क्या है, ये जो प्रत्येक स्तर है या ये जीव है वो एक व्यवस्थित क्रम में या एक एक कड़ी द्वारा वो बंधे हुए हैं, एक निश्चित क्रम में वो जमे हुए हैं, एक निश्चित क्रम में वो सेट हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे एक क्रम में जमे हुए हैं, उस कड़ी द्वारा एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। अब ये जो प्रत्येक जो कड़ी है और प्रत्येक कड़ी में एक क्या आएगा, एक जीव आएगा कि इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। तो प्रत्येक जो कड़ी है या जो प्रत्येक स्तर है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक जो जीव होता है उसको क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं, पोषण स्तर, या आप इसको ऊर्जा स्तर भी कह सकते हो, ऊर्जा स्तर, यानी एनर्जी लेवल या पोषण स्तर, ट्रॉपिकल लेवल। तो प्रत्येक जो जीव है इस श्रृंखला में जो कड़ी जो जुड़ी हुई है, उस कड़ी के प्रत्येक को हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक को एक स्तर कह रहे हैं या एक जीव कह रहे हैं, क्योंकि वो एक जीव है। तो उसके प्रत्येक स्तर को या कड़ी को या जीव को क्या कहते हैं, पोषण स्तर यानी ट्रॉपिकल लेवल, या ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं, या पोष स्तर के नाम से भी उसको जाना जाता है।
और प्रत्येक जो पोष स्तर या पोषण स्तर है उसको ट्रॉपिकल लेवल द्वारा T1, T2, T3, T4 ऐसे दर्शाया जाता है। तो T यानी ट्रॉपिकल यानी पोषण स्तर यानी एनर्जी लेवल, इस प्रकार वो सेट रहता है। अब मैं खाद्य श्रृंखला की एक अच्छी सी परिभाषा देना चाहूँ तो वो क्या होगी, तो वो होगी कि एक दूसरे पर आश्रित जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव द्वारा खाना व खाए जाने, किसी जीव द्वारा खाना और खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा ऊर्जा प्रवाह को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई कि इस इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। तो एक दूसरे पर अन्योन्य वो क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे पर वो डिपेंड रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो एक दूसरे पर आश्रित जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव द्वारा खाना, यानी कोई जीव क्या कर लेगा, किसी दूसरे जीव को खा लेगा, या वो जीव किसी दूसरे का भोजन भी बन सकता है। तो या तो किसी दूसरे को भोजन बना लेगा या वो किसी दूसरे का भोजन बन जाएगा। तो जिसमें जीव द्वारा खाना यानी वो किसी दूसरे को खा रहा है, या खाए जाना यानी वो किसी दूसरे का भोजन बन रहा है, की पुनरावृत्ति होती रहती है। या तो वो खा लेगा या किसी का भोजन वो बन जाएगा के द्वारा ऊर्जा का, तो वो खाएगा तो वो कार्बनिक पदार्थ, उससे उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और वो एक श्रृंखला में चल रही तो उसको कह दिया ऊर्जा प्रवाह को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इसकी प्रत्येक स्तर को या इसके प्रत्येक कड़ी को या प्रत्येक जीव को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या आपका पोषण स्तर या पोष स्तर के नाम से जाना जाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करें कि प्रकृति के अंदर कोई भी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके ज़्यादा लंबी कड़ी नहीं होती है, या ज़्यादा लिंक्स नहीं होते हैं, ज़्यादा पोषण स्तर नहीं होते हैं। लगभग 5 से 6 आपको अधिकतम मिल जाएंगे। कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई पादप है और पादप को किसी जीव ने खा लिया, यानी टिड्डे ने खा लिया, टिड्डा, और टिड्डे को किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया, और मेंढक ने किसने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप ने किस खा गया, मोर खा गया या गिद्ध खा गया मान लो। तो यहाँ ये प्रत्येक क्या है, ये पोषण स्तर है, ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है या ट्रॉपिकल लेवल है ये प्रत्येक, जिसमें क्या है, ये कड़ी है या एक स्तर है, एक जीव है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी लेवल कह रहे हैं, जिसको हम किससे दर्शाते थे, T1 से, T2 से, T3, T4 और T5। तो ये क्या देखो लिंक्स हो गए, कड़ियाँ हो गई। जो ये खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी हो सकती है, 5 या अधिकतम 6 हो सकती है। ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती कि एक 10% का नियम लागू होता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। 90% ऊर्जा क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किस में हो जाती है, श्वसन में, यानी उष्मा के रूप में वो निकल जाती है। श्वसन के दौरान उष्मा के रूप में वो निकल जाती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। T1 से T2 पर जाने के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा का लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, 90%। तो इसको इसमें खाने के दौरान 90% ऊर्जा का लॉस हो जाएगा। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर मात्र 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। तो इस प्रकार इसमें यहाँ आया, एक पोषण स्तर से हम दूसरे पोषण स्तर में चले, एक एनर्जी लेवल से हम दूसरे एनर्जी लेवल में गए,
तो 90% ऊर्जा का लॉस हो गया। तो ऐसे 90% ऊर्जा का जब लॉस होगा तो सर्वोच्च जो उपभोक्ता होता है उसको बहुत ही कम ऊर्जा मिलेगी। इसलिए इसके लिंक्स हमको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 5 या 6 बाद में वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी मात्र कितनी जा रही है, 10% ही आगे जा रही है। 90% ऊर्जा खत्म हो रही है किसमें, शोषण में। शोषण का मतलब है कि हम जब कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करेंगे, उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे ऊर्जा बन जाएगी और वो ऊर्जा जीव द्वारा काम में ले ली जाएगी 90%, और आगे कितनी जाएगी, मात्र 10%। इसलिए इसके लिंक्स हमको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब मैं एक खाद्य श्रृंखला अगर आपको समझाना चाहूँ यहाँ, तो जैसे कि मान लो मेरे पास है कोई पादप, ये क्या है, पादप है, और पादप को मैं क्या कह रहा हूँ, स्वयं पोषी, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, उत्पादक। क्या कह सकता हूँ, उत्पादक। और ये क्या होता है, शाकाहारी होता है, शाकाहारी। उत्पादक हमेशा आपको क्या मिलेगा, शाकाहारी। ये शाक ही है वैसे, तो हम इसको, ये किसी दूसरे को तो खाएगा नहीं, तो शाकाहारी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये शाक है। क्या है ये, शाक, यानी वनस्पति है हमारी। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आपका प्राथमिक उत्पादक भी कह सकता हूँ, प्राथमिक उत्पादक। सबसे पहले ये क्या करेगा, सूर्य से क्या मिलेगा इसको, प्रकाश, वायुमंडल से क्या मिलेगी इसको, CO2, जड़ों से इसको क्या मिलेगा, H2O, और इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये क्या बना लेगा, अपना भोजन खुद बना लेगा। इसलिए स्वयं पोषी है, उत्पादक है, ये शाक है, वनस्पति है, प्राथमिक उत्पादक है। और ये हो गया आपका ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट। ट्रॉपिकल लेवल क्या हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट हो गया, यानी ये हो गया प्रथम पोषण स्तर या पोष स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल या ट्रॉपिकल लेवल T1 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको खा लिया, कौन खा गया इसको, एक टिड्डा खा गया, एक टिड्डा इसको खा लेता है। ये कौन है, टिड्डा है। अब इस उत्पादक को जो खाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या कर रहा है, इसका उपभोग कर रहा है, तो ये हो गया उपभोक्ता। और फर्स्ट यही कर रहा है, तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता मोस्टली यानी सभी क्या होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता को आप क्या कह सकते हो, शाकाहारी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये शाक को खा रहा है, झाड़ियों को खा रहा है, वनस्पति को खा रहा है, इसलिए क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। अब दूसरी बात आती है, क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ट्रॉपिकल लेवल कौन सा हो गया, T2, दूसरा हो गया ट्रॉपिकल लेवल। और यानी कहने का मतलब ये कौन सा हो गया, द्वितीय, द्वितीय आपका पोष स्तर हो गया है। तो ये क्या हो गया, द्वितीय पोष स्तर हो गया, जिसको एक जीव इसमें शामिल है, जिसको हम एनर्जी लेवल या पोषण स्तर भी कहते हैं, ट्रॉपिकल लेवल भी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ जाने में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कितनी % ऊर्जा का लॉस हो जाएगा, 90% ऊर्जा लॉस हो जाएगी। और जाएगी कितनी, मात्र 10% ही जाएगी। आगे चलते हैं। इस टिड्डे को खा लेंगे कौन, मेंढक। टिड्डे को कौन खा गया, आपका खा गया क्या, मेंढक खा गया। टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी इसका उपभोग कर रहा है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता। यानी ट्रॉपिकल लेवल कौन सा हो गया, 3, यानी आपका तृतीय पोषण या पोष स्तर या एनर्जी लेवल। तो यहाँ कितने % ऊर्जा का लॉस हो गया, 90%, और इसके पास मात्र कितनी जाएगी, 10%। अब इसको कौन खा लेगा, इसको खा लिया, मान लो मेंढक को खा गया कौन, सांप खा गया, ये सांप खा गया, ये क्या है, सांप। तो ये इसको खा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता,
ट्रॉपिकल लेवल हो गया है कौन सा 4, यानी आपका चतुर्थ पोष स्तर हो गया आपका। अब एक बात ध्यान रखना आप, उत्पादक को खाने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी। लेकिन इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? मांसाहारी। ये मांस है, कौन खा रहा है? मेंढक। तो ये क्या हो जाएगा? मांसाहारी। इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता इसको खा रहा है तो ये भी मांस है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा? मांसाहारी। ये भी हमेशा आपको क्या मिलेगा? मांसाहारी मिलेगा। अब आगे चलते हैं, और इसको कौन खा लेता है? एक मोर या एक बाज खा लेती है। मोर या एक कोई बाज इसको खा लेती है, इस सांप को। ये हो गई बाज, यह गिद्ध हो गया। इसको क्या कहेंगे हम? चतुर्थ उपभोक्ता, यानी ट्रॉपिकल लेवल कौन सा हो गया? T5 हो गया, यानी आपका पंचम पोष स्तर हो गया ये। अब ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हर बार कितनी प्रतिशत ऊर्जा का लॉस हो रहा है? 90%। ऊर्जा जा रही कितनी है? 10%। 90% का क्या लॉस? आगे कितनी जा रही है? 10%। जैसे यहाँ मैं एनर्जी मान लूँ कितनी थी? मान लो 10,000 थी, ये 10,000 थी किलोरी एनर्जी थी। तो यहाँ आई तो इसका 10%, 90% लॉस हो जाएगा, 10% ही जाएगा। तो ये 10,000 से कितनी हो जाएगी? मान लो हो गई 1000। फिर 90% का लॉस हुआ, फिर कितनी हो जाएगी? ये 100। फिर 90% का लॉस होगा तो ये कितनी हो जाएगी? 10। फिर 90% का लॉस होगा तो यहाँ कितनी मिलेगी ऊर्जा? 1%। क्योंकि हर बार 90% का लॉस होता जाएगा, मात्र 10% ऊर्जा जाएगी। तो इसका 10% जब आगे जाएगा तो इसको 10,000 का 1000 ही मिलेगा। इसका 90% लॉस होकर आगे 10% जाएगी, इसको तो 100 ही मिलेगा। और इसका फिर 10 मिलेगा, इसको 1। अब आगे क्या जाएगा? आगे तो एनर्जी है ही नहीं, आगे जाएगा नहीं। इसलिए एक जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ज़्यादा लिंक्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा कड़ियाँ या ज़्यादा पोषक स्तर ट्रॉपिकल लेवल आपको नहीं मिलेंगे, अधिकतम 4 या 5 मिलेंगे। अब ये चतुर्थ उपभोक्ता भी क्या होता है? मांसाहारी होता है। मांसाहारी होता है, और इसको आप क्या कह सकते हो? सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हो। ये सबसे ऊपर है इसलिए ये हो गया सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ये होगी क्या मेरी? यहाँ से ये एक इकोसिस्टम में मान लो ये घास स्थल है हमारा, एक क्या है? घास स्थल है। और उसकी हमने एक खाद्य श्रृंखला बनाई कि घास उसको टिड्डा खा गया, टिड्डा को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को गिद्ध खा गया। तो ये किसकी होगी? एक घास स्थल की खाद्य श्रृंखला हो गई। तो यहाँ कई सारी बातें आपकी क्लियर हो रही है। तो यहाँ देखो इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक प्रत्येक जीव एक कड़ी में व्यवस्थित है, जमे हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और अंतिम जो होता है वो इनका जो ये जीव मर जाता है तो उसका क्या कर देता है? क्या होता है? अपघटन। तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? अपघटक। अपघटक सबसे ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन जब जीव मरेगा तो उसका अपघटन करने के लिए कौन आएगा? अपघटक आएगा। तो इनका अपघटक भी यहाँ होना जरूरी होता है। सबसे अंत में जब मर जाता है तो अपघटक उसको सड़ा के गला के वापस मिट्टी में ही मिला देता है। तो जहाँ शुरुआत हुई वहीं उनका एंड हो जाता है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला आप देख रहे हो कहाँ की है? ये घास के मैदान की है। इसी प्रकार हमारी जो इकोसिस्टम है उसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं इस प्रकार चलती रहती है। जैसे हम जलीय खाद्य श्रृंखला की बात करें तो जल के अंदर क्या है? जैसे मान लो जलीय प्लावक है, जलीय प्लावक जो जल में तैरते रहते हैं, कोई शैवाल, काई वगैरह, उसको क्या जो प्लावक पौधे होते हैं उनको कौन खा लेते हैं? आपके जलीय प्लावक जंतु। तो छोटे छोटे जंतु होते हैं वो इन पौधों को, काई, शैवाल को, डाइटम्स को खा लेते हैं। और इन छोटे छोटे जंतुओं को कौन खा लेती है? छोटी मछलियाँ। और इन छोटी मछलियों को कौन खा लेती है? बड़ी मछलियाँ। और इन बड़ी मछलियों को कौन खा लेता है? मनुष्य। तो मनुष्य यहाँ क्या हो गया? सबसे ऊपर बैठा है, तो ये क्या हो गया? सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया है।
ये पौधे क्या हो गए? उत्पादक, स्वयं पोषी हो गए। ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3, ये 4, ये देखो 5, ये आके ख़त्म हो गई। ये स्वयं पोषी है, अपना भोजन स्वयं बना रहे, उत्पादक हो गए। ये इसको खा रहे हैं तो ये क्या हो गए? आपके प्राथमिक उपभोक्ता। ये इसको खा रहे हैं तो ये क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। ये कौन से हो गए? तृतीयक उपभोक्ता। और ये हो गए सर्वोच्च या चतुर्थ उपभोक्ता। ये कैसे मिलेंगे आपको? शाकाहारी। ये कैसे मिलेगी आपको? मांसाहारी। ये भी मांसाहारी और ये भी मांसाहारी या सर्वाहारी। तो इस प्रकार यहाँ भी 90% ऊर्जा का लॉस हो रहा है, 10% ऊर्जा आगे जा रही है, इसलिए वो यहाँ 5 लिंक पर ही क्या होगी? ये खाद्य श्रृंखला खत्म होगी। तो ये होगी मान लो जलीय इकोसिस्टम की एक खाद्य श्रृंखला। इसी प्रकार जैसे मान लो एक वन की हम खाद्य श्रृंखला देखनी चाहें तो वन के अंदर जैसे मान लो ये क्या खड़े हैं? पेड़ खड़े हैं, तो ये क्या हो गए? उत्पादक हो गए। प्राथमिक उत्पादक ट्रॉपिकल लेवल है, पोषण स्तर प्रथम हो गया, ये स्वयं पोषी है। और इसको कौन खा रहा है? एक मान लो क्या कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। तो ये कौन सा हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? ये शाकाहारी हो जाएगा, ट्रॉपिकल लेवल 2। इसको कौन खा गया? भेड़िया खा गया। कौन खा गया? आपका भेड़िया खा गया। ये कौन है? भेड़िया। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी। ट्रॉपिकल लेवल हो गया 3, तृतीय पोषण स्तर हो गया, प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर। और भेड़िया को कौन खा गया? मान लो कौन खा गया? आपका खा गया कौन? शेर खा गया, जंगल का राजा शेर खा गया। तो ये क्या हो गया? सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया। ये भी मांसाहारी हो जाएगा, ट्रॉपिकल लेवल हो जाएगा 4। तो ये 4 पर ख़त्म हो रही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है 5 पर ख़त्म हो, 6 पर ख़त्म हो, 1 2 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, लास्ट अधिकतम यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये एक वन की खाद्य श्रृंखला हो गई। तो ये अन्योन्य क्रियाएं कर रहे हैं और यहाँ खाना और खाए जाने की माध्यम से पुनरावर्ती और ये ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं। और प्रत्येक जीव को आप पोषण स्तर या ट्रॉपिकल लेवल कह सकते हो। तो ये हो गई एक वन की खाद्य श्रृंखला। अब बात आती है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पहले होती है परजीवी। आपकी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसको शाकवर्ती भी कहते हैं, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। तो शाक से आपको पता चल गया होगा कि ये खाद्य श्रृंखला कौन सी है? हमारी घास वाली, घास के मैदान की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको आप परजीवी खाद्य श्रृंखला या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हो। इनकी शुरुआत होती है छोटे जीव से और ये कहाँ जाती है? बड़े जीव की ओर जाती है। तो यहाँ परजीवी या दूसरों पर ये क्या है? एक जीव दूसरे जीव पर क्या निर्भर है। तो वो ये पादप है और उस पादप पर निर्भर कौन है? टिड्डा है। और टिड्डा पर निर्भर कौन है? मेंढक है। और मेंढक पर निर्भर कौन है? आपका सांप है। और सांप पर निर्भर कौन है? जैसे चील है। तो ये छोटे जीव से देखो बड़े जीव की ओर जा रही है उत्तरोत्तर। तो ये एक जो घास के मैदान में जो पाए जाने वाले जो खाद्य श्रृंखला उसको शाकवर्ती, शाक यानी घास या परजीवी, एक दूसरे पर ये डिपेंडेड है। इसको परजीवी खाद्य श्रृंखला या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो छोटे जीवों से बड़े जीव की ओर जाती है। और ये खाद्य श्रृंखला प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? हमारी सौर ऊर्जा पर। किस पर निर्भर है? सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा मिलेगी तभी पादप भोजन बना पाएगा और तभी इन जीवों को भोजन मिलेगा। तो ये डायरेक्टली आपकी सौर ऊर्जा पर क्या है? निर्भर होती है। नेक्स्ट आती है हमारी
और वो आती है, सॉरी इसको परजीवी नहीं बोलेंगे हम, परजीवी नहीं बोलना है इसको, आपको बोलना है परभक्षी। परभक्षी, पर यानी पराये का क्या कर रही है, भक्ष्य यानी भक्षण कर रही है, दूसरों को क्या कर रही है, भक्षण कर रही है। ये इसका भक्षण कर रहा है, ये इसका भक्षण कर रहा है, ये इसका भक्षण कर रहा है, तो ये परजीवी नहीं है, सॉरी ये क्या है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला है। घास के मैदान में पाई जाने वाली कौन सी होती है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, जिसको शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला भी कह रहे हैं। ये दूसरों को क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी है परभक्षी जो खाद्य श्रृंखला, वो किस पर निर्भर है, डायरेक्टली आपके सौर ऊर्जा पर निर्भर है। पादप भोजन बनाएगा तब भी आगे भोजन मिलेगा। दूसरा है परजीवी, यह 2 नंबर पर है, परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो नाम से पता चल रहा है ये जो है उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, परजीवी की। तो ये किसी शाकाहारी बड़े जीव से शुरू होती है। शाकाहारी कौन होता है, पादप ही होते हैं, तो शाकाहारी पादप यानी बड़े बड़े जो पादप होते हैं उनसे शुरुआत होती है। एंड कहाँ होता है, छोटे जीव पर। जो क्या है यहाँ परजीवी क्या होता है, छोटा ही होता है। पहले वाली आपने देखा वो छोटे जीव से बड़े जीव पर समाप्त हो रही थी, टिड्डे से चील की ओर जा रही थी, और ये बड़े से छोटे जीव पर समाप्त होगी। तो बड़ा हो गया पादप और छोटा हो गया वो परजीवी। तो ये जस्ट क्या उसकी उल्टी है। तो ये बड़े जंतु यानी जो शाकाहारी जिसको हम कह रहे हैं उसे आरंभ होकर छोटे जीव यानी इसको हम क्या कह रहे हैं, परजीवी जो कह रहे हैं, उस पर क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, परजीवी ये बड़े पादप जो शाकाहारी है उनको आप पोषिता भी कह सकते हो, पोषिता, क्योंकि ये दूसरों को क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। या इसको अतिथे भी कहते हैं, अतिथे, या इनको क्या कह सकते हो आप, परजीवी परपोषी, परपोषी भी कह सकते हो। दूसरों का ये क्या कर रहा है, पर यानी पराये का क्या कर रहा है, पोषण है, तो इनको परपोषी भी कह रहे हैं, अतिथे भी कहते हैं या पोषिता भी कहते हैं, दूसरों का पोषण करते हैं। तो ये बड़े बड़े शाकाहारी जो बड़े पादप है उनको हम क्या कह सकते हैं, पोषिता, अतिथे या परजीवी। और उन पर जो निर्भर है, पर यानी पराये पर निर्भर है, जीवन अपना यापन कर रहे हैं दूसरों पर रहकर, तो वो हो जाएंगे परजीवी। तो ये बड़े शाकाहारी पादपों से शुरू होगी और छोटे परजीवियों पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसको कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। और ना लास्ट आती है अपरदी, अपरदी खाद्य श्रृंखला, जिसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अंतिम हमारा क्या है, अपरदी खाद्य श्रृंखला या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। नाम से पता चल रहा है ये कहां से शुरू होगी, मृतोपजीवों से, यानी जो अपना भोजन सड़ी गली सामग्री से लेते हैं उनसे इनकी शुरुआत होगी। और फिर उत्तरोत्तर वो वैसे चलेगी जैसे सड़ी गली जो सामग्री है उसमें जैसे मान लो कवक खड़े हैं, उन कवकों से इनकी शुरुआत हो जाएगी। और फिर जैसे मान लो कवकों को कौन खा गया, केचुआ खा गया, केचुआ को कौन खा गया, मान लो मेंढक खा गया, और मेंढक को कौन खा गया, मान लो सांप खा गया, तो वो उसको कौन खा गया, चील खा गया। तो ये वैसे चलते, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मृतोपजीवी, जो सड़े गली सामग्री से अपना भोजन बनाते हैं ना उनको मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये यहाँ से उन छोटे जो मृतोपजीवी जो कवक वगैरह होते हैं उनसे उनकी शुरुआत होगी, और एंड बड़े जीव पर ही होगा। जो खाद्य श्रृंखला जो हमारी घास वाली थी उसकी तरह ही चलती है, लेकिन शुरुआत मृतोपजीवी से होती है। तो इसी को हम कह देंगे अपरदी या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो ये हो गई हमारी क्या,
फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपका खाद्य जाल के बारे में लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।